हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरणों में कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। d3y बटा डी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस d2y बटा डी एक्स स्क्वायर की घात 4 प्लस 2xy बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ये एक अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इसकी कोटि तथा घात बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि। ठीक है, अवकलज की कोटि। तो किसी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज है, ठीक है, यानी उच्चतम जो अवकलन गुणांक है उसकी जो कोटि आएगी वो ये अवकल समीकरण की कोटि होती है। ठीक है, और अवकल समीकरण की घात क्या होती है? देखो अवकल समीकरण की घात, देखो घात के लिए जो अवकल समीकरण है वो बहुपदीय होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल में जो अवकल समीकरण दिया हो वो भी बहुपदीय ही है। तो अवकल समीकरण की घात क्या होती है? अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में उच्चतम उच्चतम जो अवकलज है या अवकलन गुणांक है, उच्चतम अवकलज की घात। ठीक है, ये होती है। तो आप देखो सवाल में जो अवकल समीकरण दिया है वो लिख लेते हैं। d3y बट्टा में डी एक्स क्यूब, इसका है स्क्वायर, प्लस में d2y बट्टा में डी एक्स स्क्वायर, इसकी घात है 4, प्लस में 2xy बराबर में 0। तो हम देख पा रहे हैं कि जो उच्चतम कोटि का अवकलन गुणांक है वो क्या है? d3y बट्टा डी एक्स क्यूब। यहाँ पर ही 3 बार हुआ है अवकलन। ठीक है, तो जो कोटि है अवकल समीकरण की वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, और घात की बात करें तो ये जो उच्चतम कोटि का अवकलज गुणांक है इसकी घात कितनी है? 2 है। तो अवकल समीकरण की घात भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कोटि तो आ गई 3 और घात आ गई 2। ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।